कांग्रेस क्यों बर्बाद है, ये सपा बसपा क्यों बर्बाद हो रही है? क्योंकि जितना कहना ट्रक के नीचे पीछे लिखा था सटला तक गईला, तो ये सट रहे हैं कांग्रेस इसलिए जा रहे हैं, और जितने सटेंगे उतना जाएंगे। इसलिए मोदी का बड़ाई करता हूँ। शासन में मोदी ले जा रहे हैं पिछड़ों के बेटे को, दलितों के बेटे को, निषाद के बेटे को। कांग्रेस ने अब तक कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया भाई? क्यों नहीं मंत्रालय किया? क्यों नहीं किसी निषाद के बेटे को मंत्री बनाया? क्यों नहीं निषाद के बेटे को कैबिनेट में रखा? क्यों नहीं किसी ने, भाई सपा ने क्यों नहीं बनाया, बसपा ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस का काम क्या? दूसरा सवाल तो और आने दीजिए। अरे इसको पूरा नहीं होने, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है। गरीब आदमी इसीलिए गरीब है, उसे पूरा ज्ञान नहीं, आपको उसको जाने नहीं देते आप लोग। एक भाषण देने वाले नेता का पॉडकास्ट करना और अपने सवाल का जवाब निकलवा पाना, ये बड़ा टास्क। उसमें आप ही शिकार है भाई, आप ही शिकार है। एससी में और निषाद को आरक्षण मिलना चाहिए। जब स्टेट में आपकी सरकार है, आपकी सेंट्रल में सरकार है, तब भी चीजें नहीं हो पा रही, तो फिर जिम्मेदार मैं कह रहा हूँ कि जो गुलाम है मानसिक रूप से, उसको गुलामी के एहसास होगा तभी तो जंजीर तोड़ेगा। तो कांशीराम ने दलितों की सोच बदली, सोच बदलते उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो मैं भी निषादों की सोच बदल रहा हूँ, उनके जिस दिन से सोच बदल जाएगी। निषाद समाज आरक्षण लेने लायक नहीं है। मेरी बात सुनो, पहले आपकी बात, इसी को करना। पावर कहाँ है? सेंटर पावर आप हैं, मंत्री हैं। यही गुमराह किया जाता है, यही गलत फहमी हमारे निषादों में। नेता लड़ाई लड़ेगा, कांशीराम लड़ाई लड़े थे, मायावती लड़ाई, उन्होंने बताया गांव में लड़ाई लड़ लिया, गांव में गए वोट नहीं पड़ेगा कांग्रेस को, हमारा आरक्षण लूट रही है, ये हाथी साइकिल नहीं दबेगा, यादव डंडा लेके खड़े हैं, ये हमारी हाथी पर बटन दबेगा। भाजपा तब दबाव में आएगी तो जब निषाद कहेगा ये भाई बटन तब दबेगा भाजपा, भैया ये हमारा आप परिभाषित कर दो। तो वो तो भूत यूथों के पास है ना, बूथ पर बटन दबाने का अंगुली किसके पास है? वो आवाज करें। आप अभी अपनी ताकत को कमजोर मानते हैं? यार मैं कमजोर नहीं मार रहा हूँ भैया, एक दिन बच्चा पैदा होगा तुरंत 18 साल का थोड़ी हो जाएगा, उसमें 18 साल लगेगा ना भाई। 37 बरस लगा हाथी को खड़ा होने में, 40 बरस लगा मुलायम सिंह को खड़ा होने में, हम तो साले 7 साल में तहलका मचा दिया हूँ। आप इतनी मुखर बात भाजपा के खिलाफ कर पाएंगे? कांशीराम ने तो कांग्रेस के खिलाफ कर ली, आप कह पाएंगे अपने इलाकों में कि भाजपा को वोट तब दो जब हमारा आरक्षण? यार मैं कह रहा हूँ, मैं तो इतना कह ही सकता हूँ ना कि योगी जी हमारे गुरु हैं। योगी जी मेरा आरक्षण की आवाज़ सदन में उठाते थे, सदन में थे, सांसद थे, मेरे लिए धरने बैठते थे। योगी जी का बहुत पन्ना है कि मछुआरों के 80 का आरक्षण मिलना चाहिए, परिभाषित होना। भाजपा को लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेगी तो देखो 43 सीट हार गई आरक्षण के नाम पर। देखो हार गई ना 43। यह निषाद एक मुश्त वोट दे रहा भाजपा को, इस वादे के साथ दे रहा है कि भाजपा ने खुद कही है कि आरक्षण देंगे। मिल कहाँ रहा है मंत्री जी? अरे यार आपकी सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में हो गई, 2014 से लोकसभा में हो गई, आप आरक्षण नहीं दिला पाए। यार कांग्रेस की सरकार थी, अब हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 70 साल लगा अपर कास्ट को आरक्षण लिखवाने में, धारा 300। तो हमको भी मतलब इसके लिए 70 साल इंतजार करें। 70 साल नहीं, जब यूथ जो हमारा झुआ भरोट को जब पौआ पिलाया गया, ये साइकिल बेमान है सब पार्टियां, तो झुआ भरोट जो है वो पौआ पी रहे हैं बेचारे। अब उनको हम पर्चा पार्टी दे रहे हैं कि देखो भाई, मतलब आप ये कहते हैं कि दारू पे वोट पड़ता है? यार होता है, अब तो चुनाव रोका था 22% वोट इधर उधर पैसे पर बिक जाता। मैं नहीं ना भाई, चुनाव का रिपोर्ट पढ़ी है ना, उसका जनरल में छपा हुआ। एक भी आदमी हमारा कोई सचिव नहीं है, मेरा कोई आदमी सचिवालय में। आपका सचिव खुद निषाद? अरे यार मेरा सचिवालय में कोई है? हमारे लोग पढ़, शिक्षा अंग्रेजों ने छीन ली, मुगलों ने, फिर पिछली सरकारों ने छीन ली। ये देश के आज़ादी में भैया ये देखो गरीब भले हैं, गद्दार का लेवल नहीं है। अब निषाद को डाल दिया पिछड़ी और निषाद खाए खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। मेरी शिक्षा कौन छीना? सपा छीनी भाई। अनुसूचित जनजाति में फ्री में निषाद का बेटा पढ़ता था, इन्होंने कह दिया इनका नाम पिछड़ी में डाल दो, अब खाए खिचड़ी। संघर्ष करने के लिए आपको निषाद समाज चाहिए, लेकिन जब आपको 24 में लोकसभा का टिकट बांटना होता है तो आप अपने बिटुआ को लड़ा देते हैं। अरे यार हम अपने बेटे को रिक्शा चलवाएंगे क्या? और भाई हम बेटे को अपना मजदूर बनाएंगे क्या? हम अपने बेटे को नहीं लायक बना पाएंगे तो समाज में किसी के बेटे को लायक बनाएंगे? आप ये कहते हैं कि अगर बीजेपी दरवाजे बंद करेगी तो हमारे लिए रास्ते और भी हैं। आज के दिन में भाजपा को चाहिए कि इस चीज पर गंभीरता से सोच बदले कि हमारा जो मुद्दा है, हम एक भी सीट नहीं लड़े, लेकिन हमारा ये आरक्षण घोषित करें। पढ़ो लिखो मत। कौन कहता है बताइए? हम नेता ही कहते हैं। वही बात है। ये तो लफाजी वाली बात होती है कि एक आदमी कह रहा है कि निकलोगे तो लूट के गोली मार के चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ
नाम बताइए ना, किसने कहा कि जालीदार टोपी वाले जाहिल बना रहे मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। भाजपा भी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अरे यार, मैं 403 अरे में कितने मंत्री तो मुसलमान बनाती है। अरे मंत्री कोटे का बनाती है, MLC का टिकट क्यों नहीं देती? अरे यार हम कहते हैं, बताइए आप, 403 लोकसभा अरे लड़ाई बिना- 2022 में 403 विधानसभा लड़ाई, भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया या आपने कितनों को दिया? अरे हाँ। 2024 में लोकसभा लड़ाई 80 सीटों पर आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया या भाजपा ने कितनों को दिया? मैं बता, जब टिकट मांगने वाला भाजपा को वाह वाह, कौन भाजपा में टिकट मांगे बताओ। ओम प्रकाश राजभर आपके साथी हैं, कैसे रिश्ते हैं आपके उनसे? अरे यार भैया हैं हमारे, उनके भी समाज का दशा खराब है, हमारे भी। तब राजभर भैया थोड़ा सा अब पिछड़े में बंटवारा चाह रहे हैं। अब बेईमानों ने लिख दिया केवट मल्ला भर राजभर है, पिछड़ी खाए खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। भैया को भी चाहिए, उनका बेटा हमारा बेटा है, तालमेल मिला के, गुस्से में नहीं, राजनीति बड़ा ठंडे दिमाग से, राजनीतिक हिसाब से सोचा है कि अगर बेटे को राजा बनाना है तो राजा कहाँ बनेगा, जहाँ राजभर ज्यादा है। मगर आपको लगता है कि संजय निषाद की यही अब सादगी सलाह कई बार आपके लिए मुसीबत बन अरे जाती यार देखो है? भाई। मझुआ में आपका प्रत्याशी अरे यार। आपको दांव दे के बीजेपी में शामिल हो गया, लोकसभा बीजेपी ने लड़ा दिया, उपचुनाव में भी आपको टिकट नहीं दिया, जालौन के यार। कालपी में आपका प्रत्याशी मेरी जो था बात- वो भाजपा में अरे शामिल हो यार, गया। मेरी बात सुनो ना, जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की और मजमा को उनको सांसद बनाने के लिए लिस्ट जारी कर दी, तो होल्ड कर लिया भाजपा ने। हमने कहा भाई अगर आप चाहते हो कि गठबंधन में दरार आए तो जारी कर दो, तो होल्ड कर दिया। कालपी में आप क्यों नाराज हो गए थे? बड़ा वो एक कार्यकर्ता को आपने, वीडियो बड़ा वायरल हो गया, अरे यार, तू नहीं करेगा, तेरा बाप करेगा। बाप बेटे के रिश्ते में हमको डांटने का अधिकार है, हम भी डांट सुन के राजनीति में हैं, हम डांट नहीं सुनते। मेरे वो अभी भी पार्टी में है कि छोड़ गया? अरे हाँ, कहाँ जाएगा, रहेगा, वो लिख दिया था फिर आ गया, वो आया। भाई मैं तो भाई देखो, हम तो संत आदमी हैं, हमारी लिस्ट एक ही है कि हम सब खून को जोड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन भागे हुए हैं, भाड़े पहलवान से घिरे हुए हैं, और क्या। और हमको लगता है उनको अपने अनुभवी नेताओं से राजनीति सीखना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ फ्रेम में नजर आने वाले नेता बागी हैं। वो अपनी बात को बहुत सख्त लहजे में कह जाते हैं। वो गठबंधन में रहते तो जरूर हैं, लेकिन गठबंधन में किसी का दबाव नहीं झेलते। वो अपने और अपने समाज के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में से हैं। एक डॉक्टर से एक कैबिनेट मिनिस्टर बनने तक का सफर डॉक्टर संजय निषाद का है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। बधाई है आपको और आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को। अब मैं चाहता हूँ शुरुआत करेंगे आपके उस सफर से जहां से निकलकर आप एक मंत्री तक के पद पर पहुंचे। संजय निषाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं, संघर्ष वाले नेता से कैबिनेट मंत्री तक, जिस एजेंडे को, जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, उसमें सफल हो गए या कुछ बचा है अभी? निश्चित रूप से ये संघर्ष है, जीवन भर आदमी संघर्ष करता है और जीता है। जिस तरीके से शरीर है, शरीर को जिंदा रखने के लिए हमेशा हमारे सारे अंग काम करते हैं, और हम अपने मस्तिष्क को, शरीर को, इस समाज को जिंदा और समाज को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए काम करते हैं मिलकर। तो ये सिस्टम है देश में कि ह्यूमन इज द पॉलिटिकल एनिमल, ह्यूमन इज द डेवलपमेंट एनिमल एंड सोशल एनिमल। अगर हम एक विकसित प्राणी हैं और हम सामाजिक प्राणी हैं, तो एक राजनीतिक प्राणी भी है, हमें राजनीति से ही देता है। तो राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के। तो अभिभावक कैसा है, तो अगर उस राजनीति में अम्बेडकर ने लिखा है कि जिस समुदाय का अगर सदन या राजनीति में भागीदारी नहीं है तो समुदाय मुर्दे के समान है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देश अब राजनीति से चलता। गरीब आदमी राजा कैसे बने, गरीब आदमी कैसे सुखी संपन्न रह रहा है। तो पहले एक धारणा थी समाज में कि गरीब आदमी कमाएगा और अमीर आदमी खाएगा। तो मेरा ये राय है कि भाई इनकी गरीबी तो तभी दूर होगी जब इनको हिस्सेदार बनाया जाएगा। राजनीति में कानून से देश चलता, पैसा कानून से आता है। तो गजट और बजट दो ही काम है। कांग्रेस का काम क्या? दूसरा सवाल तो और आने दीजिए। अरे इसको पूरा नहीं होने, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है। गरीब आदमी इसीलिए गरीब है, उसे पूरा ज्ञान नहीं, आपको उसको जाने नहीं देते आप लोग। मैं पूरा ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन देखिए एक बात समझिए, दर्शक भी बात समझेंगे कि एक भाषण देने वाले नेता
नेता का पॉडकास्ट करना और अपने सवाल का जवाब निकलवा पाना, ये बड़ा टास्क उसमें आप ही शिकार है भाई, आप मैं ही हम सब शिकार हैं। कैमरामैन भी हमारा साथी है। हम लोग कुछ और सवाल मैं करेंगे। चाहता हूं, मैं आपको कांग्रेस पर वार करने का, सपा पे बात करने का पूरा मौका दूंगा। कुछ सवाल है। मैं किसी पर नहीं कर रहा। अगर हम रोग का डायग्नोसिस हो जाए हाँ। कि ये रोग है, तो उसका परहेज और ठीक है। दवाई अब जरूर- अच्छा, मुझे आप ये बताइए, नहीं, आप रोग पकड़ में आ गया ना, हाँ। गद्दार या जो शिकार हो पकड़ गरीब, में आ गया। तो जब रोग आ दवाई परहेज तो हो ना, तो गद्दार का बेटा क्या होता है? गद्दार होता है। ठीक है। तो अब अच्छा, आप मुझे ये बताइए, दवाई उसकी क्या है? राजनीति है। दवाई- तो झंडे बटन से ही उड़ा सकता है। तो जिसने जिसने अपना झंडा उठाया उसने अपना हिस्सा पाया। जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं, वो निर्बल है। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल इन निर्बलों की समस्या का हल है। तो ये आज नहीं कल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जब आवाज बन रही है, तो विरोध कौन करता? सपा आवाज ये कौन बताइए, बंद करती है? आप ये बात कहते हैं कि आप निर्बलों के साथ हैं। आपने सालों तक निषाद समाज को एससी में रिजर्वेशन दिलाने की बात की। आप ये मानते हैं कि आप सरकार में हैं, आपकी क्या ठोस उपलब्धि है इस पर? अरे यार, वकील है ना, वकील जज थोड़ी होता है। वकील वकालत करता है, मास करता। हमसे बढ़िया वकालत कौन करता है विधानसभा में? अरे यार, समाज देख रहा ना कि मैं वकालत कर रहा हूं विधानसभा में कि परिभाषित हो जा, और सपा उसमें आके प्रदर्शन करती है। बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। तो सपा बसपा अगर हमारे साथ विरोध करती है और भाजपा हमारे साथ में थपथपा के समर्थन करती है, तो इसके मतलब निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर अगर भाजपा मेरे साथ है तो आज नहीं कल होगा। अगर आरक्षण के मुद्दे पर सपा विरोध करती है, इसके मतलब सबसे बड़ा विरोधी वही है। बसपा कांग्रेस विरोध करती है, मुकदमा में जाके आरोपित करती है। 274 लोगों ने हमारे उस आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में अम्बेडकरवादी लोग चले गए। रुकआउट कौन किया था भाई? पहली बार जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के देने के लिए आया, तो देखो किसको है? प्रेमचंद बिंद को ले जाकर पैसा दे के लगा दिया, एक प्रजापति को लगा दिया, हमारे लोगों को लगा दिया। अब पता चला वो राजनीतिक मर्डर हो गया। तो ये जो आप कह रहे हो आरक्षण की बात, तो आरक्षण तो समझना पड़ेगा। आरक्षण के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि भाई आरक्षण एक अवसर है जिससे लोगों को है। लेकिन आरक्षण पर कब्जा कैसे हो गया? वोट पर कब्जा हो गया, नौकरी पर कब्जा हो गया, आरक्षण पर कब्जा हो गया। तो ये कब्जा लेने वाले हैं। देखो अंग्रेजों ने, आप इसी इशू को लेकर के तो एक बड़ा संघर्ष किए थे अरे कि मैं एससी कह रहा में और निषाद को आरक्षण मिलना चाहिए। जब स्टेट में आपकी सरकार है, आपकी सेंट्रल में सरकार है, तब भी चीजें नहीं हो पा रही, तो फिर जिम्मेदार कौन है? मैं कह रहा हूं कि जो गुलाम है मानसिक रूप से, उसको गुलामी के एहसास होगा तभी तो जंजीर तोड़ेगा। जो बीमार है उसको लगा कि मर जाएंगे इससे, तब डॉक्टर के पास दौड़ेगा। तो दलित बहुत बीमार थे, उन्हें आए, उनकी सोच बदला। देखो हमारा समाज सोच रहा भगवान ने गरीब बनाया, लेकिन ये हो गया अंग्रेज मुगल बेईमान थे, वो गरीब बनाए। तो कांशीराम ने दलितों की सोच बदली, सोच बदलते उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो मैं भी निषादों की सोच बदल रहा हूँ, उनके जिस दिन से सोच बदल जाएगी समस्या का। देखो मेरे पुरखे लायक थे, अंग्रेजों को मारकर भगाया, संविधान लिखवाया। क्या करना चाहिए दलितों को? देखो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे लोग हमारे पुरखे लायक थे, इसलिए देश आज़ाद हुआ। आरक्षण लिखवाए लायक थे। और लोग देखो महार सेना में जो भर्ती थे अंग्रेजों के समय, वो क्या थे? 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे देश आज़ाद होने के बाद भी। जो जाति 1947 से लेके 31 अगस्त 1952 तक गुलाम रहा 5 साल 16 दिन, उसकी तो जड़ एक बार खत्म हो गई। 5 साल तक लोग, इनके आरक्षण पर कब्जा हो गया लेदरमैन का, उसी समय कब्जा करा दिया कांग्रेस ने। तो दलित लायक हैं, समझाने लायक हैं, अपना वोट इकट्ठा करने लायक है। दलितों के पास भी लिखा हुआ था, लेकिन क्या संजय निषाद अभी लायक नहीं है कि वो अरे यार निषादों को आरक्षण दिला लायक सकते हैं? कौन होता है? देखिए जो लेने लायक है, जैसे रोगी दवाई लेने लायक हो, खाने लायक, रोगी डॉक्टर के पास जाने लायक हो, रोगी परहेज करने लायक हो, रोगी दवा समझे तब रोग ठीक होगा। डॉक्टर के पढ़ने से कुछ नहीं तो होता है। निषाद समाज आरक्षण लेने लायक नहीं है? मेरी बात सुनो नहीं, पहले आपकी बात इसी को करना। तो ये कहाँ से दूर होता? पावर कहाँ है? सेंटर पावर आप हैं, मंत्री हैं। यही गुमराह किया जाता है। दलित गुमराह थे कि जगजीवन राम देंगे, कुछ नहीं दिया। दलित गुमराह थे कि नेता देंगे, जितना दलित है मिलता कहाँ? पावर वोट में है। तो दलितों ने जब बूथ पर अपने वोट के बूथ पर, वोट में आरक्षण है, वोट में शक्ति है, वोट में समस्या का समाधान है, तो दलितों ने अपने मोहल्ले में एक बूथ लगाया कि भैया हे यूथ इधर आओ, जो तुम्हें आरक्षण दे उसे वोट दो। बाउंड्री खींचो, लक्ष्मण रेखा इसमें लगाओ, सर झंडा लगाओ नीला,
उन्होंने बताया कि जब तक ये दलित उठाता है बेईमानों का झंडा कांग्रेस का, तो खाएगा डंडा, बंदा रहेगा अंधा चलता। फेंको बेईमानों का धंधा, ले डंडा, लिखाओ नीला झंडा है, और मत बनो अंधा, मत खाओ डंडा। तो जब वो घर घर नीला झंडा टांग दिया, घर घर पर भी जय भीम लिख दिया, घर पर भी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, घर लिख दिया कि आरक्षण ही, हम 23% आरक्षण नौकरी हमारी है, देश के 133 अरब रुपए में 30 अरब रुपए हमारा है, देश की 10 करोड़ नौकरी में 2 करोड़ 30 हमारा है, उत्तर प्रदेश के 28 लाख नौकरी में 6.5 लाख। तो उन्होंने बूथ लगाया, तो उसका बेटा आज उस पर आरक्षण लागू हो गया। तो जिस दिन मेरा यूथ अपने निषाद के मोहल्ले में अपना बूथ लगा लेगा, ठीक है, बूथ मतलब होता है यूथ, यूथ लगा लेगा, वो बूथ पर क्या होता है मालूम है, वहाँ वोट है, वो बटन दबाएगा आरक्षण लेने के लिए तो आरक्षण पाएगा। अब बटन लुटाने के लिए दबाएगा, हाथी दबाव लुटा गया, साइकिल दबाव लुट गया, पंजा दबाव लुट गया, भाजपा दबाव क्या हुआ, तो भाजपा तब दबाव में आएगी तो जब निषाद कहेगा ये भाई बटन तब दबेगा भाजपा कि भैया ये हमारा आप परिभाषित कर दो। तो वो तो बूथ यूथों के पास है ना, बूथ पर बटन दबाने का अंगुली किसके पास है, वो आवाज करें। आप अभी अपनी ताकत को कमजोर मानते हैं? यार मैं कमजोर नहीं मार रहा हूँ भैया, एक दिन बच्चा पैदा होगा तुरंत 18 साल का थोड़ी हो जाएगा, उसमें 18 साल लगेगा ना भाई। 37 बरस लगा हाथी को खड़ा होने में, 40 बरस लगा मुलायम सिंह को खड़ा होने में, हम तो साले 7 साल में तालका मचा दिया हूँ, 7 साल में 7 दरवाजा बना दिया हूँ। आज के दिन हमारे लोग बूथ पर खड़े हो रहे हैं ना, आज देख लो कल से। तो हम अपने को कमजोर देखो, हम टीचर हैं, हम टीचर हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, हम एक मार्गदर्शक है, रास्ता दिखा रहे हैं। लोग गलत कहते हैं नेता हैं, देखो यही गलत फहमी हमारे निषादों में, नेता लड़ाई लड़ेगा, कांसीराम लड़ाई लड़ते, मायावती लड़ाई, उन्होंने बताया गांव में लड़ाई लड़ लिया, गांव में गए वोट नहीं पड़ेगा कांग्रेस को, हमारा आरक्षण लूट रही है, ये हाथी साइकिल नहीं दबेगा, यादव डंडा लेके खड़े हैं, ये हमारी हाथी पर बटन दबेगा। वो बटन EBM, ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी, ई फॉर इम्प्लाई, वो आरक्षण तब होगा जब अपना बटन दबाएगा, हाथी दबाएगा, हाथी हीरो, साइकिल बनाएगा। आप इतनी मुखर बात भाजपा के खिलाफ कर पाएंगे? कांशीराम ने तो कांग्रेस के खिलाफ कर ली, तो आज आप कह पाएंगे अपने इलाकों में कि भाजपा को वोट तब दो जब हमारा आरक्षण? यार मैं कह रहा हूँ, मैं तो इतना कह ही सकता हूँ ना कि योगी जी हमारे गुरु हैं, योगी जी मेरा आरक्षण की आवाज़ सदन में उठाते थे, सदन में थे, सांसद थे, मेरे लिए धरने बैठते थे। योगी जी का बहुत पन्ना है कि मछुआरों के 80 का आरक्षण मिलना चाहिए, परिभाषित होना। मेरा ये कि देखो भाजपा ने अभी उत्तराखंड में कहा कि मझवार शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो उत्तर प्रदेश में लिख देगी 12 बजे रात को कि भाई मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। लेकिन लिखवाने वाला खड़ा हो यूथ गाँव में, जब यूथ जो हमारा झुआ भरोट को जब पौआ पिलाया गया, ये साइकिल बेईमान है सब पार्टियां, तो झुआ भरोट जो है वो पौआ पी रहे हैं बेचारे, अब उनको हम पर्चा पार्टी दे रहे हैं कि देखो भाई। मतलब आप ये कहते हैं कि दारू पे वोट पड़ता है? अरे यार होता है, अब तो चुनाव रोका था 22% वोट इधर उधर पैसे पर बिक जाता। मैं नहीं भाई, चुनाव का रिपोर्ट पढ़िए ना, उसका जनरल में छपा हुआ कि 22% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, अपने वोट को बेच देते हैं, गरीबी के नाते वो 500 का नोट 5000 देखते हैं, किसी के पास कोई वस्तु नहीं हो तो बाजार से खरीदता है। उससे चीजें मोटिवेट हो जाती, बदल जाती। अरे ऐसे तो सरकार भी राशन दे रही है, तो ये भी प्रभावित करने की किसी को पेट में दर्द है तो दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाएगा ना, गरीबी है भूख के लिए जाएगा ना, वो गरीबी है और जाएगा ना दर्द के लिए, अपनी बेटी की इज्जत बचाने जाएगा ना। बोलो भाई, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में आरक्षण का जो विषय आपका उसको पूरा हो जाने दीजिए कि मेरा समुदाय जिस दिन मेरे यूथ अपने समाज के बूथ पर खड़े हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष जी ये पन्ना है, संविधान में हम अनुसूचित जाति में है, राज्यपाल ने भी लिख दिया कि केवट मल्लाह कश्यप कहार धीवर रैकबार बातम, ये पिछड़ी जात से निकालो, एक नई सूची बनाओ, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन, राज्यपाल ये मेरे गाँव का आदमी जब जान जाएगा, मेरा एक एक जिसको आरक्षण चाहिए वो जान जाएगा, डॉक्टर साहब के जानने से नहीं, जिसको रोग ठीक करना, अपने बच्चों को भविष्य बनाना, वो जान जाएगा कि मेरे बच्चे का देखो ये राष्ट्रपुत्र। तो आप बीजेपी पर ये जो आरक्षण को लेकर दबाव बनाते हैं, आपको लगता है दबाव नहीं, हम जानकारी देते बीजेपी को कि भाई आपने हमारे आरक्षण के मुद्दे को आपने मछुआ प्रकोष्ठ बना रखा था, राष्ट्रीय मछुआ प्रकोष्ठ, उसका पहला हक ही था अदा की निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए, निषादों की भूमि मिलनी चाहिए। तो भाजपा ने एक मत्स्य मंत्रालय अलग किया है, इसे धन्यवाद देना चाहिए। अभी 65 करोड़ 61.5 करोड़ हजार करोड़ दिया, अभी शिक्षा में पैसा दिया। तो मैं जो कह रहा था ये पूरा कि
जो आरक्षण का विषय है, एक गद्दार पुत्र है, एक गरीब पुत्र है। तो गरीब पुत्र सोचता है कि भगवान ने गरीब बना रखा, लेकिन उसमें राष्ट्रपुत्र हैं जो संविधान में लिखा है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, 66 समूह है, वो राष्ट्रपुत्र है, वो सरकार पुत्र है। तो चमार भाई सरकार पुत्र है, इसलिए उसका जन्म से लेके मरने तक सरकार देती है, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, तभी तो उसका बेटा फ्री में पढ़ता है, तभी तो उसके बेटी की इज्जत सुरक्षित है, तभी तो नौकरी सुरक्षित है, तभी तो डॉक्टर इंजीनियर सुरक्षित है, तभी तो उसका तो हमारा नाम उसी में है। तो हमारा अनपढ़ गंवार जो है, जो अनपढ़ गंवार कौन रखा? अंग्रेजों से लड़ने के नाते अंग्रेजों ने कहा लिख साले, तो उसने लिखा SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट। तो कहा ये क्या होता? क्या अंग्रेजी में होता? क्या साले अंग्रेज, हम तुमसे लड़ रहे हैं, पढ़ थोड़ी रहे, इसको हिंदी में लिखो। तो हमारे लोगों ने हिंदी लिखवाया, उसका नाम लिखा है हिंदी, SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट को अनुसूचित जातियों की सूची। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये जातियां अंग्रेजों के कानून से उजड़ी हैं, मुगलों के कानून से उजड़ी हैं, जमीन जायदाद हम में नीचे हैं। उसमें लिखा गया इनके बेटे के निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, एक बार बातम, चमार भाई, धोबी भाई के बेटे 66 समूह है। 66 समूह के बेटे अब स्कूल जाएंगे, सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, वो हर जिले में कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, इनको IAS PCS बनाएगा, अधिकारी कर्मचारी बनाया जाएगा। इनका बेटा प्रधान होगा, प्रधान से लेकर फिर प्रधान बनेगा, BDC, जिला पंचायत बनेगा, विधायक बनेगा। तो ये काम आप अभी अपने लोगों के लिए नहीं करा पा रहे? एक मिनट, तो दलित देखो भाई, जब 5 साल 16 दिन हमारी जड़ी खराब हो गई, 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे और अंग्रेजों के साथ जो गद्दार थे वो ले लिए, तो विरोध कर रहे हैं, तो हमें तो जगाने में टाइम नहीं। तो मेरा समाज भी कहता, हमें भी सरकार पुत्र लिखा, मेरे बाप ने, मेरे पुरखे लायक थे, लिखवा दिया, इसलिए हमें सरकार पुत्र बनेंगे तभी समस्या का समाधान। सरकार पुत्र बने, सरकार का राष्ट्र पुत्र है निषाद, भाजपा को लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखेगी तो देखो 43 सीट हार गई आरक्षण के नाम पर। देखो हार गई ना 43। यह निषाद एक मुश्त वोट दे रहा भाजपा को, इस वादे के साथ दे रहा है कि भाजपा ने खुद कही है कि हम आरक्षण देंगे। योगी जी खुद आवाज उठाते रहे, सदन में उठाते रहे, कानून केंद्र राज्य में है, मोदी जो कहते हैं। मिल कहाँ रहा है मंत्री जी? अरे यार, आपकी सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में हो गई, 2014 से लोकसभा में हो गई। बात आरक्षण में बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है, आप इतने साल से केंद्र में हैं बीजेपी के, आप उन्हीं के गठबंधन में यूपी में हैं, आप आरक्षण नहीं दिला पाए। यार कांग्रेस की सरकार थी, अब हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 70 साल तक मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी बात का संक्षेप में हाँ ना में जवाब दीजिए। 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप हमारी सरकार नहीं, भाजपा सरकार। मैं एक वकील हूँ, आप गठबंधन के साथी हैं। एक मिनट, आप अगर पाया खींच लें तो चारपाई पलट जाए। कहाँ पर आज के दिन में पूर्व बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में, कोई सहयोगी दल उनको छोड़ दे, क्या प्रभाव पड़ने वाला? तो इसीलिए आपका लोड नहीं ले रहा है। नहीं, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि 70 साल लगा अपर कास्ट को आरक्षण लिखवाने में, धारा 300। तो हमको भी मतलब इसके लिए 70 साल इंतजार 70 साल नहीं, 37 बरस लगा दलितों को लेने में, परिभाषित करा। अभी मैं शुरू किया। आप गोलमोल बात कर रहे हैं। योगी जी ने पत्र लिखा ना, RGI ने लिख के दिया ना, हमारा प्रमाणिक दस्तावेज गायब कराने वाली कांग्रेस है। अभी सुनिए ना, कांग्रेस उसमें कहां से क्यों आए? योगी जी के जब पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कांग्रेस किस लिए लिखा पद? मैंने जब दिया कि 74/4/1950 जो फाइल नंबर है, जिसके आधार पर संविधान। चलिए अच्छा, आप ये बताइए, मत्स्य विभाग की सबसे बड़ी आप मंत्री के तौर पर उपलब्धि क्या मानते हैं? पूरा हो जाने दीजिए, वो बहुत बड़ी बात हो जा रही है, संक्षेप में बात एक मिनट में। कि जब संविधान बन रहा था तो सभी राज्य सरकारों को लिखा गया। हमारे चंद्रिका राम निषाद ने कहा बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े किस्सा खा जाएगा, अंग्रेजों ने लिखा आरक्षण, इसको लिखे संविधान में। बहस हुई तो कहें सोशली एजुकेशनल इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस हो, और ड्यू टू द हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ अनटचबिलिटी, ऐसी जातियों की सूची बनाई गया। उस फाइल का नाम है 74/4/1950। उसके आधार पर संविधान में अनुसूचित जाति की सूची लिख दी गई। ऐसे आरक्षण नहीं लिख दिया गया, उसके लिए बहस हुआ 1 महीना। लेकिन उस फाइल के आधार पर चमार भाई चूंकि अंग्रेजों के साथ थे, पंडित जी लोग साथ थे, मिल गया। हमारे लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो वह लागू हुआ। आज पब्लिक कांग्रेस की जो मंत्री थे मुकुल वासनी और शैलजा, उस एविडेंशियल फाइल को गायब करा दिया। उनके खिलाफ हमने संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा लिखा रखा है। जो पार्टी इनके आरक्षण की फाइल गायब कराती हो, इनका एविडेंस गायब कराती हो, तो योगी जी का नाम इसलिए रहा हूं कि योगी जी ने पत्र लिखा RGI को। RGI ने पहली बार
पिछले साल लिखा कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित। मेरे पास प्रमाणिक दस्तावेज लड़ाई का होना चाहिए ना, तो प्रमाणिक दस्तावेज अब हमारे समाज को जा रहा है कि ये प्रमाणिक दस्तावेज है कि केवट मल्ला माझी मझवार है। हमने चिट्ठी लिखा दी है, देख लो। चिट्ठी नहीं, ये आंदोलन का परिणाम है भाई। हमारे हम नहीं रहते सत्ता में तो कैसे कागज लिखा जाता? हम योगी के पास, मोदी के पास रहते कैसे कागज मिलता? 70 साल से तो नहीं मिला, हमारे समाज को कागज नहीं था। अच्छा ठीक है, देखो अब हमको ये बताइए। देखो, दलितों का आरक्षण इसलिए नहीं मिला था बहुत लंबे समय तक, वो दलाल थे। वो शब्द बहुत रिपीट हो गए। देखो दलाल जब तक रहेंगे समाज में तब तक आरक्षण नहीं होगा। दलाल की परिभाषा क्या होगी? ये दलाल की परिभाषा मतलब जो दूसरे दल के लिए काम करे, अपने समाज की समस्या के हल के लिए काम न करे। दलाल मतलब जो दल के विरोध में काम करे। जगजीवन राम दल के विरोध में काम कर रहे थे ना, आरपीआई और कांग्रेस के। राम नरेश यादव किसके? मुलायम सिंह के दल के विरोध। तो निषाद पार्टी के दल के विरोध में जो निषाद नेता इसके विरोध में काम कर रहे हैं वो दलाली है ना। बिना दल के तो हल नहीं होगा। दल नहीं रहता तो चिट्ठी आता क्या? ये चिट्ठी तब हुआ दल है। आरक्षण तब मिलेगा जब दल रहेगा। तो दल के लिए जो साथ दे वही समाज का हल है। लेकिन दल के विरोध में जो काम करे वो दलाल है ना। निषाद होके अगर दल का विरोध करता है इसके मतलब अपने समाज का जो बीजेपी के साथ हिंदू है वही अच्छा हिंदू है, जो दूसरा हिंदू है वो जो है हिंदू की बात नहीं है। हाँ, निषाद जो निषाद पार्टी जो है वो आपके साथ निषाद पार्टी बन गई तो अब है हम निषाद को विधायक बनाए ना, विनोद बिंदु को, मैं पीयूष रंजन को बनाए ना, वो दल के साथ आए, हम जितवा के उसको ले जाएंगे। तो दल की आवाज उठाए, आरक्षण की आवाज उठाए। तो जब हमारे लोग निषाद पार्टी के दल को खड़ा बड़ा करेंगे तभी समस्या का हल। अच्छा ये बताइए, मत्स्य मंत्री के तौर पर अगर मैं कहूं कि संजय निषाद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो क्या बताएंगे? अरे यार मैं कहता मछुआरों कहते केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा नीच जात, ये है मछली मारने वाली बदबू देने वाली जात थी ना। लेकिन आज देखो मोदी और योगी के साथ आने से, अमित शाह जी से कहने से निषाद राज के किले को जो भगवान त्रेता में भगवान राम को पार उतारे हों, त्रेता में जो हम अंग्रेजों जो है रावण को, त्रेता युग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरकार। अरे वही कह रहा हूँ कि आज के दिन में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया। तो उस युग में मोदी योगी ने डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया। उसकी उपलब्धि क्या हो गई? निषाद राज का किला जिसको खदाई में खजाना लूट लिया था, वैसे जंगल था आज महल है। मंगल और 56 फुट की मूर्ति लगी, पर्यटक स्थल घोषित हो गया और लाखों लोग रोज जाते हैं। ये कहते हैं निषाद राज का किला है। इसके मतलब केवट मल्ला ये नीच जात नहीं है, निषाद राज के वंशज है, अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाले बनता था। ये पहली उपलब्धि है कि कम से कम ये अब जान गए कि भाई ये देश के राष्ट्रवादी सोच के निषाद लोग हैं, इनको भी सत्ता में जगह चाहिए। ये राजा हैं, अब गरीब हो गए तो राजनीति से राजा बने। दूसरा उपलब्धि मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। मत्स्य मंत्री के रूप में हम आए, केंद्र में बना, राज्य में बना। राज्य में पहले में रहे 61,500 करोड़ रुपया मत्स्य मंत्रालय में पहली बार मोदी जी ने दिया। पिछली सरकारों 67 साल तो सारा वोट लेती रही निषादों से, कभी तो 1 रुपया नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और नहीं, पिछली सरकारों ने एक मछुआ पद हुआ करता था जो नाव चलाएगा, जाल उठेगा, बिनेगा, मछली मारेगा, डूबेगा, तैरेगा, गोताखोर होगा, ये मछुआ की भर्ती होती थी। उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। 70 साल से जो राज्य मंत्री हुआ करते थे विभाग के, जो केंद्रीय कैबिनेट तो था नहीं, तो मुस्लिम मंत्री होते थे। अब मुस्लिम ने क्या किया? सब उर्दू भर्ती कर दिया। तो क्या निषाद उर्दू पढ़ता है क्या? ये बताओ, मछली उर्दू पढ़ती है क्या? उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत हमारे वहाँ? ये नौकरी लूटने का मामला। मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, 61,500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से आया। अभी उत्तर प्रदेश में हमने 15,000 से ज़्यादा लोगों को निषादों के एक लाभ निषादों को नहीं मिलता था। 100% पोखर NFDB से करोड़ों करोड़ रुपया मिल दिया है। इनके शिक्षा के लिए पैसा लाया, इनकी बेटी के इलाज के लिए पैसा लाया। इनके बच्चे जाएंगे, अभी जाइए फॉर्म भरिए मोबाइल से, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश है, fisheries.up.gov.in भरिए, तुरंत आएगा। शिक्षा वहाँ भरे, हाई स्कूल में 5,000, 10,000, इंटर में 20,000, BM 30,000, उसे 50,000 लेके पढ़े, फ्री में पढ़े निषाद होने के नाते। अब पहले क्या लिख दिया? जो मछली मारे वही मछुआरा है। अरे यार ये पिछली सरकारों की देन थी। जब मैं आया हूं तो उसको लिखवाए नहीं। राजस्व संहिता में लिखा कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दिवर एक बार बात हम तुराया, यही मछुआरा है। उसमें हमने अलग से लिखवा दिया कि अगर मछली के क्षेत्र में 10 साल से कोई काम कर रहा उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पेशे से जुड़ा हुआ आदमी है। उसको भी लिखवा दिया। तो इनके बेटी की शादी 3 लाख आए हैं तो 1 लाख, इनके लड़कों के शिक्षा के लिए, इनका इलाज, क्योंकि ये बेचारे कमाने चले जाते हैं। इनकी संख्या भी भाई जब हम गिनती हुई 1961 में तो 7
7 लाख थे, अब बेईमानों ने हमें पिछड़ी में डाल दिया, अब मझवार 7,000 हो गए। कैसे कलम से मारते हैं। तो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो भी जाके आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जहाँ होता है वही सो जाए, 7 दिन भर्ती रहें, हम 5 लाख उनको सीधे पैसा दे देते हैं। आज इनके बच्चों को जो है व्यापार सिखाने के लिए हर साल मैं जिले में पढ़ा रहा हूँ, प्रदेश में ला रहा हूँ, दूसरे प्रदेश में ले जाके इनको मछली उत्पादन में हम 1 नंबर पर आ गए। आज के दिन में इनके लिए कोई नीति नहीं थी। जो गाँव का पट्टा था 10-15% होता था। आय दुगनी हो गई मछुआरों की। अभी बता रहा हूं ना, वही अगर मत्स्य उत्पादन दुगना हुआ है तो आय दुगना है आज के दिन में। कैसे दुगना बता दूं कि आज के दिन में इनके लिए पहले माफिया थे, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक एक ही माफिया का कब्जा था। तो मैंने, अब नाम क्या लूं, अभी आप कहेंगे कि आप दूसरे पार्टी के लोग, नहीं ले लीजिए। तो वो पूरे गाजियाबाद कितना किलोमीटर है भाई। मैं जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन में हमको वो एक फायरिंग हुई, एक भाई को मार दिया, सपा की सरकार थी और हमको भी एक्यूज बना दिया, हमको भी अपराधी घोषित कर दिया, जिंदा लाओ। तो मैं छुपने के लिए नाव में सोता था, रात भर बेचारे हमारे नाविक हमें छुपा कर रखते थे नाव में। एक पुलिस आएगी तो नाव लेके भाग जाएंगे, है घेर नहीं पाएंगे रात को तो सुबह मछली मारते थे। पता चला मछली इतनी हो गई, सुबह बंदूक लेके आ गए वो माफिया, सब उठा ले जाते थे, मछली लूट ले जाते थे भैया। 150 दे दिया तो ये दशा था। तो मैं जब मंत्री हो गया तो सब पता चला एक ही समिति है, तो आपने ये डकैती बंद कराई। अरे एकदम है, हर 5 किलोमीटर पर हमारे मछुआरों को समिति बना दी और कह दिया भाई 25% ग्राम सभा में पैसा जमा करो, 25% जिला पंचायत में, 50% जिले में रुपया, उसी रुपए से उस गाँव सभा का विकास करो। मत्स्य विकास निधि का मैंने ग्राम सभा का जो पैसा है 50% ग्राम सभा में, 50% तहसील में, उसी पैसे से, मतलब कोई पैसा मछुआरों से, मछुआरा योगदान देता विकास में, कोई सरकार को पैसा नहीं दे रहा, क्षेत्र में दे रहा। तो ये चीजें हैं, इनकी पॉलिसी बनाई, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कर दी। इनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिला चुना, 8 जिला जहाँ गरीब बहुत हैं, सोनभद्र है, जो है आज के दिन में ललितपुर है, मिर्जापुर है, वो बड़े बड़े जलाशय थे, बड़े लोग ठेका लेते थे भाई। अंग्रेजों ने तो फिशरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट सब करके हमारा छीन लिया था। तो अब इनको आ गया कि महिलाओं को दे दिया मैंने। निषाद महाराजा गुराय निषाद की माता के नाम, माता सुकेता, एक मैंने दिया कि 3,20,000 दो, और केज में केज मतलब एक वैज्ञानिक विधि हो, तैरता हुआ जलाशय दे दो, आराम से उनको जा मैंने दिया इनको। आपको लगता है कि आपकी योजनाएं जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर जीरो तक पहुंच रही है? राजीव गांधी की तरह आप तो नहीं कहते हैं कि 1 रुपया चलता है तो 4 आने पहुंचते हैं? नहीं, पहले तो ऐसा था, लेकिन आपकी योजनाओं में मैं पहले ऐसा था कि जब हाथ से पैसा आ जाता, अब डीबीटी हो गया, यही दबाते हैं लाभार्थी के खाते में पहुंचता। अभी भी कोई 2-4% माफिया हैं, तब जहाँ गलती है मैंने जिला के जिला अब तो सब निषाद के हाथ में ऊपर से नीचे तक। तो अभी कुछ जगह है देखिए, एक तो चपरासी भी निषाद नहीं है, हमारा समाज। तो आप क्यों नहीं भर्ती निकलवाते निषाद समाज? निकल रहा है ना, इतने टेक्निकली इन्होंने। अच्छा बताओ, एक भी आदमी हमारा कोई सचिव नहीं है, मेरा कोई आदमी सचिवालय में। आपका सचिव खुद निषाद? अरे यार मेरा सचिवालय में कोई है? हमारे लोग पढ़, शिक्षा अंग्रेजों ने छीन ली, मुगलों ने, फिर पिछली सरकारों ने छीन ली। ये देश के आज़ादी में भैया, ये देखो गरीब भले हैं, गद्दार का लेवल नहीं है, गरीबी खत्म हो जाएगी आज नहीं कल, जिस दिन पॉलिसी में आएगी। तो ये जो मत्स्य विभाग है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने लिखने के लिए पैसा लाया हूँ। सपा की सरकार थी तो हमारा पढ़ना लिखना 1950 में देश आजाद, पहला मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। तो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार वाई के भरनान थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा, जो जातियां देश को आजाद कराने में उजड़ी हैं वो विमुक्त हुई हैं नोटिफिकेशन से। अरे भाई वो डी नोटिफाइड हुई, उसका नाम है डी नोटिफाइड, DNT, और वो हिंदी में कहते हैं विमुक्त हुई। तो विमुक्ति जनजाति जिनको खेती बाड़ी निषाद, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या में निषाद है। इनके बच्चों को शिक्षा अनुसूचित जनजाति की दी जाएगी। अब प्रचार प्रसार तो हुआ नहीं, हुआ कुछ लोग समय लगेगा, लेकिन 2013 में सपा की सरकार थी, उन्होंने कहा कोई जाति नहीं होगा, निषाद सरकार के पैसे नहीं पड़ेगा, अब पिछड़ी में जाएगा। अब निषाद को डाल दिया पिछड़ी, और निषाद खाए खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। मेरी शिक्षा कौन छीना? सपा छीनी भाई। अनुसूचित जनजाति में फ्री में निषाद का बेटा पढ़ता था, इन्होंने कह दिया इनका नाम पिछड़ी में डाल दो, अब खाए खिचड़ी। इनके वर्ग 3 की जमीन किसने छीनी? बहन जी ने। अंग्रेजों ने लिखा था कि निषाद केवट मल्ला, ये जो इतनी जमीन है, तो इसके हम पॉलिसी बना रहे, धीरे धीरे हो रहा। तो मैं चाहता हूं। अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है या संजय निषाद के चेहरे पे चलती है?
अरे चेहरा तो कोई चाहिए ना, किसी ड्राइवर तो बनना पड़ेगा। गाड़ी वैसे गाड़ी रख दो, डिब्बा कहीं बैठे, ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी भाई? और कैसा ड्राइवर चाहते हैं भाई? अमेरिका पढ़ के आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस ले ले और टांगे रहे मैं अमेरिका से आया हूँ, तो क्या उसमें बैठेंगे आप? हैं कि बहुत बड़ी डिग्री है मेरी ड्राइविंग की, कोई नहीं बैठेगा। अनुभवी आदमी है, गाड़ी स्टार्ट करके रखा है और उसके आगे लिखा है इस गांव से यहाँ से निषाद की गाड़ी है। यहाँ जाएगी, ये गांव से खुलेगी, एक बूथ पर खुलेगी, ये जो विधानसभा में आएगी और विधानसभा में जाएगी, कैबिनेट में आएगी, विधान परिषद में आएगी, यहाँ से खुलेगी, प्रधान बनाएगी, बीडीसी बनाएगी, जिला पंचायत बनाएगी, विधायक तो बनाया 11 विधायक। एक विधायक मेरे विजय मिश्रा थे, फिर 11 विधायक बनाया, फिर देखो मैंने एक सांसद भी बनाया कोटे से, अपने विनोद बिंद, भले भाजपा के सिंबल से। आप उठा के देखिए निषाद पार्टी कोटे से है, अब उठा के देखिए मैंने 2 निषाद विधायक उनको विधायक बना, विनोद बिंद को वहां से क्या नाम है मझवा से, भले बाद में वो भाजपा के पास गए। ये आपके साथ बड़ी गद्दारी हो जाती है, आपका आदमी भाजपा में शामिल हो जाता है। वो क्या नाम है पीयूष रंजन को टिकट नहीं मिला था, मैंने निषाद पार्टी, मैंने बगल में 12 था, उसको छोड़ के उनको विधायक बनाने के लिए मैंने जो है वो लिया, क्या नाम है करछना, उनसे जीतवाया। तो 3 हमने निषाद लाया ना, 2 और निषाद के आगे नेता नहीं माने, कन्हैया नहीं विधायक बन पाए, मांझी नहीं बने, तो जो हमें नेता माना वो विधायक बना। तो 11 विधायक हैं। तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी संजय निषाद के चेहरे वाली पार्टी? नहीं, चेहरे वाली नहीं, मैं तो मैं कैबिनेट में हूँ, मैं वकील हूं ना। वकालत पैदा करने वाली, आंदोलन करने वाली, संवैधानिक अधिकार दिलाने वाली, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए कार्य करने वाली पार्टी है, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए कार्य करने वाले लोगों की फौज खड़ा करने वाली पार्टी है, संवैधानिक अधिकार लेने वाले समय देने वालों की पार्टी है। संवैधानिक अधिकार रास्ता कहाँ से है? बूथ से है, तो बूथ गठन करने वाली पार्टी है। 7 दरवाजे हैं, बूथ है, सेक्टर है, जोन है, विधानसभा है, जिला है, मंडल है, प्रदेश है, ये 7 कमेटी करने वाली पार्टी है। और संवैधानिक अधिकार दिलाने वाले एक डायरेक्टर, कांशीराम मरे डायरेक्टर थे, तो एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय, एक मार्गदर्शक हैं, चेहरा नहीं मार्गदर्शक है, फोटो नहीं, मैं मार्गदर्शक हूँ। 9 घंटे खड़ा करके पढ़ाता हूँ भाई, देखो सुबह 7 बजे से वोट पड़ेगा, 6 बजे एजेंट बनोगे, 8 बजे बक्सा सील होगा। इतना घंटा जिसको ताकत हो कमर में, वो मेरी पार्टी में आए। और क्या करना है, मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, उसका मैं चेहरा डायरेक्टर हूँ। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाना है, क्योंकि राजनीति से ही समस्या का। मगर एक बात ये भी है, दूसरा है कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, क्योंकि वोटर के पास ही आरक्षण की सारी समस्या का समाधान वोटर के बाद। द रियल गार्ड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, हमने नहीं लिखा, चर्चिल ने लिखा, चर्चिल ने लिखा है। अभी आप इसको बहुत कड़वी बात बोलना, चर्चिल ने अबाउट द पॉलिटिक्स में लिखा है। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रहे, नोबेल प्राइज है, लेखक है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लिखा है कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। इस युग में लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, यही असली जो है अभिभावक भाग्य विधाता है। उसमें लिखा है कि सोशल द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है। वोटर के पास ही सारी शक्ति है, समस्या के, देश के अर्थ की समस्या, देश के विकास की अपनी समस्या। मगर एक बात ये है कि संघर्ष करने के लिए आपको निषाद समाज का आदमी चाहिए। दूसरा लिखा है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन इन द डेमोक्रेसी। जब तक समाज में 1000 संगठन रहेंगे वो जहर है, जब तक वो 1000 जाति में रहेंगे तो जहर है। संविधान में 4 जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आगे क्या लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, उसके साथ सामाजिक संगठन हो। तो सभी समाज के नेताओं से अपील करूंगा आपके पॉडकास्ट से कि अगर अपना भी समस्या का समाधान चाहते हैं, विधायक बन जाए, तो 80 सीट रिजर्व है। अभी हमको लगता है मोदी जी अगर ये आ गया डिलिमिटेशन तो 80 का 150 हो जाएगा, तो 80 सीट अनुसूचित जाति का रिजर्व है, 70 सीट निषाद बाउल है। आए हमारे साथ लड़ाई लड़ें, फ्री में विधायक बन जाएं। संविधान में लिखा है 20 सीट लोकसभा है, उसमें से 20 सीट में 16 सीट है जो निषाद बाउल है। रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर अगर मछली शहर से चुनाव लड़कर वो जीत के जाके अगर सांसद बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निषाद के बेटा को भी सांसद बनने का अधिकार है। एसपी बघेल अगर अनुसूचित जाति की सीट से लड़के आए सांसद और मंत्री हैं, तो दूसरे बघेल को भी, दूसरे भी धंगर जितनी जातियां हैं उनको मिलने का अधिकार है। तो इसके मतलब मांझी अनुसूचित जाति की सीट से लड़कर अम्बेडकर नगर से सांसद
तो ये निषाद मगर यही तो समस्या है कि संघर्ष करने के लिए आपको निषाद समाज चाहिए, लेकिन जब आपको 24 में लोकसभा का टिकट बांटना होता है तो आप अपने बिटुआ को लड़ा देते हैं। अरे यार मैंने बता दिया ना आपको कि ये अनुभव चाहिए। कैसा ड्राइवर चाहते हो गाड़ी चलाने के लिए, कैसा वकील चाहते हो, कोर्ट वाला, डिग्री वाला या अनुभव वाला। तो लोग कैसे आदमी किसको वकील तय करते भाई? जो सीनियर वकील हो, जो अनुभवी वकील हो। एक सीट था तो एक ही निषाद लड़ेगा। हमारे पास 5 सीट निषाद को लड़ने के लिए आया, तो विनोद बिंद को भी लड़ा और क्या नाम है पीयूष रंजन को भी लड़ा। तो वो नहीं दिखाई, एक बेटा मेरा सरवन वो दिखाई देता विरोधी को। वो दो दिन को 10 साल ने साइकिल पर घुमाया विनोद बिंद को, 10 करोड़ रुपया खर्च कराया और टिकट के समय फेंक दिया विनोद बिंद को। किसने गले लगाया? वो निषाद आया तो हमने गले लगाया, बिंद के बेटे को लाया, मल्लाह के बेटे को लगाया। हम हर जाति को चाहता, तो एक ही सीट थी इसलिए। और वो बड़ी, आपको लगता नहीं है कि आपका ये जो फैसला रहा ये अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा दे गया? ना लड़ाते तो ज्यादा अच्छा नहीं था। कुछ नहीं बात। देखो आज के दिन में गोरखपुर की सीट थी, मुख्यमंत्री खाली सीट थी। जब से देश आजाद हुआ वहां कोई और नहीं जीता था, है ना। वहां कांग्रेस, सपा, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, ये 3 पार्टियों का था। बाद में बहुजन समाज पार्टी आई। 4 पार्टियों को तय करना था कि कौन किसके चेहरे पे वोट आएगा। तो ये हुआ कि भाई सपा का सिंबल होगा और निषाद पार्टी का जो है सपा का साइकिल होगा, तो मुसलमान खट्टा दे बटन दबाएगा, और निषाद का बेटा होगा, निषाद सब वोट दे देंगे। ठीक है। तो यादव ही हैं सपा के साथ, और बहुजन समाज पार्टी सबको एक मानती है। मुसलमान, निषाद, यादव को जाति है ही नहीं, अम्बेडकरवादी सोच है। तो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एक करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी तय किया कि प्रवीण जी लड़े, पीस पार्टी ने भी तय किया प्रवीण जी लड़े, चूंकि निषाद का वोट है। साइकिल भाई मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सपा में बहुत अधिक है, तो निषाद का बेटा रहेगा तो मुसलमान। तो सब पार्टी ने तय किया था कि निषाद का बेटा, प्रवीण जी को नहीं पता था कि लड़ेंगे। हमने कहा बड़ा चेहरा आएगा तो हम लड़ेंगे, हमें लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, छोटा चेहरा आएगा तो हम अपने किसी घर में लड़ा देंगे, वो जीते। तो अगर प्रवीण जी नहीं लड़ते तो क्या दूसरा कोई लड़ता जीत जाता क्या? मैं डॉक्टर था वहाँ 25 साल से, तो हमारे पास तो 50,000 वोट तो ऐसे था ना मेरे लोगों का। निषाद का वोट सबसे अधिक है, मुसलमान का वोट अधिक। तो जीत चाहिए। ये विपक्ष के लोग चाहते हैं कि निषाद ऐसे घूमता रहे, इनको गुमराह करो, इनको कैसे गुमराह करो, बेटा बेटा बेटा। अरे यार हम अपने बेटे को रिक्शा चलवाएंगे क्या? बोल भाई, हम बेटे को अपना मजदूर बनाएंगे क्या? हम अपने बेटे को नहीं लायक बना पाएंगे तो समाज में किसी के बेटे को लायक बनाए? पहले अपने बेटे को लायक बनाया सांसद, तो दूसरा बेटा विनोद बिंदु को भी लायक बनाया, वो सपा में थे लेके आए लड़ाया। देखो जो बाहर हार गए थे पीयूष रंजन निषाद, उन्हें गले लगाया, उनको बेटा बनाया। सब बेटा हमारे, सब कार्यकर्ता हैं। आज के दिन में 3 आयोग के सदस्य हैं। मैं अपने घर के किसी आदमी का नाम नहीं रखा। 3 आयोग के सदस्य कौन है? रविंद्र मणि हैं। कौन है? एक जो है वो है मिठाई लाल है। एक महिला हमारे पास है जनक नंदिनी, जिसकी माँ हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष थी। तो 3 आयोग के सदस्य हैं ना, वो नहीं दिखाई दे रहा। मेरे 2 वकील हैं जो हमारे पार्टी में सरकारी वकील, कमलेश कुमारी निषाद हैं लखनऊ में, चंदन बिंद इलाहाबाद। अभी 18 सभासद बनाया। तो क्या हमारे घर का तो कोई आदमी नहीं है? तो ये चीजें ये विरोधी लोग चाहते हैं कि निषाद पार्टी जब से आई है तो कांग्रेस का बटन दबाते थे तो कांग्रेस हीरो, निषाद जीरो। साइकिल पंजा दबाते थे तो हाथी और साइकिल वाले हीरो, ये जीरो हो जाते थे। अब निषाद उसको छूने नहीं लगे, हाथी नहीं छू रहे हैं, साइकिल नहीं छू रहे हैं, और अब छू ही नहीं रहे, जीरो हो गए। अब निषाद हीरो हो रहा। तो कह रहे कैसे हीरो हो रहा है भाई निषाद? जल्दी जीरो बनाओ, चलो जल्दी जीरो बनाओ। तो गुमराह करो, दलाल बुलाओ। अरे समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समस्या हमारी। एक बिहारी और आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जगजीवन राम को किस लिए बुलाया गया था? दलितों को दलदल में डालने के लिए। रामनरेश यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? कांग्रेस ने बनाया था। किस लिए बनाया गया था भाई? जिससे यादव रुक जाए, क्योंकि यादव कहते थे कि 60 साल बाद बुद्धि होता है भैंस चराए। चमार साहब को कहते खाए गोबर का। इन दोनों जातियों को यही कहा गया था कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन संविधान में तो अभी स्वर्ग है ना। अच्छा ये बताइए 27 की क्या तैयारी है? देखो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति चाहिए। रण मतलब होता है युद्ध, नीति मतलब पॉलिसी बताई नहीं जाती है। लेकिन इतना जरूर बताई जाती है कि सत्ता सुख देती है, सत्ता सुरक्षा देती है, सत्ता सम्मान देती है, समृद्धि देती है, समस्याओं का सम्मान देती है। और सत्ता जो है सरकार है, तो हमारा नाम सरकार पुत्र में है। दलितों का नाम भी
सरकार पुत्र में चमार धोबी पासी सरकार पुत्र बन के पूरा सुविधा अभी स्वर्ग ले रहा है। तो मेरा नाम भी उसमें है, निषाद माझी है 53 नंबर, तो चमार भाई मालूम है 24 नंबर पर है, धोबी को मालूम है 30 नंबर पर है। हमारे समाज को पता ही नहीं मैं 53 नंबर पर हूँ, हमारा नाम मझवारा पता ही नहीं है। इसके लिए मैंने स्कूल खोला, तैयारी है, पूरे हर गांव में मेरा स्कूल चल रहा है कि देखो संविधान की किताब है, मैंने लिखा है इस किताब में 53 संविधान की सूची है। संविधान में अनुसूचित जातियां हैं, संविधान में 4 जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति। तुम्हारा नाम धोखे से पिछड़ी में और खाओ खिचड़ी, लेकिन नाम राष्ट्रपति ने अनुसूचित, राज्यपाल ने अनुसूचित रखा है, बेईमान लोग हैं, बेईमान तुम्हें अनुसूचित, तो उनको पता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि संगठन में शक्ति होती है तो सत्ता सुख देती है। तो सत्ता तो तभी मिलेगी जब शक्ति रहेगी, जनशक्ति रहेगी, मातृशक्ति, युवा शक्ति, कैडर की शक्ति रहेगी जो आपने कहा। तो कैडर मतलब एक अनुशासित कार्यकर्ता, शिक्षित, कितनी सीटों पे तैयारी करते? तो ये कैडराइज कार्यकर्ता है, ये तभी संभव है। देखो इतिहास से प्रेरणा मिलती है। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2027 के चुनाव में सीटियां तभी जीतेंगे ना जब हमारे पास कार्यकर्ता रहेंगे, हमको कैडर रहेंगे, तभी तो जीतेंगे। बिना सेना के कैसे लड़ाई होगी भाई? अरे यार शिवाजी सिंह लड़ रहे थे तुर्कों से, मुगलों से, तो हार जा रहे थे। एक बुढ़िया माई कहाँ गए, अरे माई मर जाएंगे, जल्दी खाना खिलाओ। अरे कहाँ क्या हुआ, पत्तल लेके आए, खाना दाल चावल डाला, दाल भाग गया। बुढ़िया माई ने क्या कहा, अरे यार तो एक तो शिवा मूर्ख देखी, एक तो तोके मूर्ख देख ली। तो कहना कहाँ देख लो माई, कहना अरे यार दाल चावल तब दबा लेते चारों तरफ चावल, तो बीच में दाल सब मिल जाता। कहना शिवा में कहाँ मूर्ख था, कहाँ शिवा रोज रोज लड़ा रहा, ऐसे गाली दे के, महिलाओं गाली कैसे होती, बुजुर्गों का सम्मान सूचक, रोज रोज लड़ा तुर्कवा, मतलब शिवा रोज हारा तुर्कवा से, बिना सेना के लड़ा था शिवा। इनाई कहा तक जाई सेना बनाई और एक बार लड़ी और तुर्कवा हराई तो हमारा सीना चौड़ा हो जाए। तो शिवाजी कहा माई यह शिवा है, आज तो हमको ज्ञान दे दिया, हमारी आपने आँख खोल दिया, अब हम लड़ेंगे नहीं, जाके सेना बनाएंगे और सेना बना के हराएंगे, जितना सेना रहेगी वहाँ हराएंगे, जहाँ जहाँ सेना रहे। तो निषाद पार्टी की सेना जहाँ जहाँ तैयार हो रही है, कैसी सेना? इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति, जागृति मतलब कौन दुश्मन है, छुपे हुए किस रूप में है, कितना नाश कर रहा है, दुश्मन को जानने। कितनी सीटों पर लड़ना है ये तो बता दीजिए। प्रेरणा से इतिहास, जागृति से सोच है। तो सोच हमारे समाज का, अब हमारे तो संवैधानिक सोच वाला आदमी चाहिए ना। अब साइकिल सोचेगा, हाथी सोचेगा, कांग्रेस सोचेगा, दलाल के साथ रहेगा, तो दल की 403 सीटों में कितनी सीटों पर दल की चुनाव तैयारी कर रहे हैं ये बताइए। दल की सोच रखने वाला, अपने बच्चों के भविष्य की सोच रखने वाला, अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने वाली सोच रखने वाला, संविधान में मतलब संवैधानिक अधिकार दिलाने की सोच वाली सेना बनाई जा रही है। मैंने पिछली बार 16 हारी हुई सीटें ली थी और जीत में कैसे बदली, क्योंकि वहां हमारे पास सेना थी, कैडराइज सेना थी, और उसमें से जो 4 हारे उसमें 2000 250 हारे, वो भी वो प्रत्याशी की गलती और कुछ हमारे सहयोगी दलों की गलती थी और कुछ हमारे समाज के लोगों की सोल केवट मल्ला करके हरा दिया। दलालों के चक्कर में पड़ के हमारे 17,000 प्लेट पर डाल दिया, वहाँ कालपी में भोजन भरी थाली समझकर एक को फोड़ लिया, खरीद लिया, एक पदाधिकारी को हो गया। तो ये बिकाऊं पियाऊं का लेवल जब बांटेगा। तो अभी फिर मांगा हूँ भाजपा से कि भाई 16 तो दिया था, उसमें 4 वो भी जितवा दूंगा, इस बार सेना मेरे पास है और कुछ हारी हुई और दे दो। तो भाजपा को फायदा है ना, हम तो उसको कुछ ले ही नहीं रहे हैं, उसे हारी हुई सीट ले रहे हैं, कभी जीती नहीं। कितनी मांग है? अब मैं कह रहा हूँ जितना हारी हुई सीटें जिसमें हमारी सेना है तैयार हो रही है, सोच लीजिए जीत कौन कर सकते हैं, जहाँ निषाद बहुत है और भाजपा का वोट है, भाजपा को वोट, निषाद पार्टी का वोट और सहयोगी दलों को वोट मिल जाए, जीत जाए। हम तो चाहेंगे। बात किससे करते हैं? यहाँ बात कर रहे हैं योगी जी से कि दिल्ली बात कर रहे हैं? अरे हमको जो भी हमारे प्रतिनिधि मिलते हैं, अब जैसे हम अब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या नाम है, नितिन नड्डा साहब से भी मिलते हैं, उन्होंने भी, हाँ जिसे कहते हैं जो निर्णायक भूमिका में है, बंसल जी से कहते हैं, धर्मपाल जी से कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष योगी जी से भी कहते हैं। ये जो सिस्टम है उसका, भाजपा देखो
एक कोई व्यक्ति नहीं, एक पंचायत है, एक सिस्टम प्रणाली है, तो सिस्टम से निर्णय होता है। ये झूठा आरोप, अब प्रदेश प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे तब तो इस पर चर्चा होगी, सीटों पर कौन कितना लड़ेगा। हम तो चाहेंगे भाजपा से, इतनी हारी हुई सीटें हैं, सब सहयोगी दलों बांट। लगता है आपको भाजपा 16 पे लड़ाई थी, इस बार उससे ज्यादा हम पे कह लड़ाई? रहे हैं हारी हुई सीटें, हम जीत बदल रहे हैं भाजपा को। भाई हरियाणा जितवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जितवा, दिल्ली जितवा दिया, मध्य प्रदेश जितवा दिया, मैंने बिहार में परिवर्तन जितवा दिया, मैंने अभी जो है यहाँ बंगाल में सब निषाद एक मुश्त वोट दे रहे हैं, तो भाजपा का नुकसान थोड़ी है हमसे। हमको अगर भाजपा 16 सीटें नहीं देगी तब अरे जितनी थी उतनी ये दिला तो देगी तब? नहीं का सब देखो, नहीं वहाँ होता है जब हम उस लायक, जब हम किसी से वो चीज मांगे वो देने लायक न रहे तब नहीं होता है, और जब देने लायक रहे काहे नहीं करेगा भाई। फिर भी एक्सेप्शन मान लीजिए, 1% चांस मान लीजिए कि भाजपा ने कहा। नहीं क्यों करेगा बताओ। अरे यार उन्होंने नहीं, 2 सीटें हमने, माहौल उल्टा था, 43 हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई माहौल थोड़ा भाजपा का सही हो जाए, इसलिए मझवा दे दो, कटहरी दे दो, जितवाओ। मैंने जितवा दिया ना, बोलो भाई। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा शुरू हो गई। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें सीट नहीं जीत, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि संवैधानिक अधिकार जो हमारा संविधान में 53 नंबर पर मजवार है और 66 पर तुराया है, परिभाषित हो जाए जिस तरीके से उत्तराखंड में। ये अगर भाजपा कर दे, ये दे हमारा परिभाषित कर दे कि निषाद है, 9% ओबीसी से खारिज करो और 9% एससी में जोड़कर अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी करो। भाई जब हमारा नाम ओबीसी में नहीं एससी में है तो एससी में दो, हमारा हिस्सा क्यों ओबीसी में रहेगा। भाई मेरे नाम का जोड़कर ओबीसी का 27% बनाता ना, तो मेरा दे दिया जाए 9% ओबीसी से खारिज हो जाए, और पिछड़ी जाति का और जोड़कर मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार। लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर बीजेपी दरवाजे बंद करेगी तो हमारे लिए रास्ते और भी हैं। नहीं, भाजपा को मैं इसलिए कि आज के दिन में भाजपा को चाहिए कि इस चीज पर गंभीरता से सोच बदले कि हमारा जो मुद्दा है, हम एक भी सीट नहीं लड़े लेकिन हमारा ये आरक्षण घोषित करें। मेरा आरक्षण में परिभाषित करना, कुछ नहीं बड़े बड़े फैसले ले रहे मोदी भाई। धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, देश में देखो अर्थव्यवस्था सही किया। हम लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, तो राष्ट्र बड़ा मुद्दा था, अर्थव्यवस्था नीचे आ गई थी, असुर शक्तियां आ गई थी, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सब। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर भाजपा ने 16 सीटें संजय निषाद को नहीं दी तो संजय निषाद क्या करेंगे? भाजपा को पूर्ण रूप से अब ये मालूम एहसास हो गया कि 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 7.5 लाख नौकरी अकेले साइकिल वाले खा रहे हैं, 6,500 नौकरी, 6.5 लाख नौकरी हाथी वाले खा रहे हैं, 7.5 अरब रुपए जा रहा है, 7.5 अरब 6.5 अरब जा रहा, जा रहा। तो और एक वोट भी नहीं दे रहा हाथी वाला, एक वोट साइकिल वाला नहीं दे रहा, और 14 अरब रुपए हर महीने जा रहा, और जो वोट दे रहा है वो नहीं पा रहा है। तो देने वाली है भारतीय जनता पार्टी, देने वाली है कि नहीं भाई सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पार्टी की नीयत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कही है कि निचले पावदान पर रहने वाले विकास की मुधारा चलाया जाए, उसको आरक्षित किया जाए। तो निषाद का आरक्षण पर चर्चा करेगी भाजपा, और करेगी, और सीट भी देगी और जीत भी देंगे हम लोग, और 2027 में ऐतिहासिक जीत भी हो। पढ़ो लिखो मत, कौन कहता है बताइए आप? हम नेता ही कहते हैं। वही बात है। ये तो लफाजी वाली बात होती है कि एक आदमी कह रहा है कि निकलोगे तो लूट के गोली मार के चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, नाम बताइए ना, किसने कहा कि जालीदार टोपी वाले जाहिल बना रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सामाजिक देखो कोई नहीं, फिर जवाब नहीं आपके उसी पास। आप मांगिए जवाब नहीं। मैंने है जवाब, बताइए। देखो कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं बोली जाती है, तो बताइए। एविडेंशियल आधार मैं दे रहा हूँ। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है आप सामाजिक, अरे आप सच्चर कमेटी में चले गए। सच्चर कमेटी नहीं। अच्छा, सच्चर कमेटी किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। सच्चर कमेटी पे का बात नहीं हो रही, मैं सच्चर कमेटी बात करूंगा, फिर बात दूसरी किसके लिए? मुसलमान के लिए। सच्चर कमेटी किस तो ये कहती है कि मुसलमानों के हालात बेहतर नहीं हुए। किसके वजह से नहीं बेहतर हुए? कौन जिम्मेदार है भाई? 70 साल कौन सत्ता में था, जिम्मेदार कौन है? आप एक तरफ ये कहते, दूसरी तरफ अब आप निषाद किले पर जो मजार बनी है, मस्जिद जो बनी है, आप मुसलमानों के हितैषी की बात नहीं कर रहे, हम मुसलमानों के हित की बात करने जा रहा हूँ। उसको पूरा होने दीजिए। बताइए। कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है, इनकी दशा बहुत खराब है। इनकी दशा खराब करने वाले कौन है? जितने लंबे समय से सत्ता में हैं, जो मुसलमानों का एक मुश्त वोट देकर सरकार बनवाते हो और बदले में गरीबी पाते हो। वोट डलवाने कौन वाले हैं? मौलाना। वोट डलवाने वाले कौन है भाई? ये नेता लोग,
जो टोपी पहनते कहते मुसलमान खा जाएगा, मुसलमान को खा जाएगी भाजपा, खा जाएगी भाजपा, डर के मारे। भाजपा भी तो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। यार 403 में कितने मंत्री तो मुसलमान बनाती है। अरे मंत्री कोटे का बनाती है, एमएलसी का टिकट क्यों नहीं देती? अरे यार हम कहते हैं, बताइए आप, 403 लोकसभा लड़ाई 2022 में 403 विधानसभा लड़ाई, भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया या आपने कितनों को दिया? 2024 में लोकसभा लड़ाई 80 सीटों पर आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया या भाजपा ने कितनों को दिया? मैं जब टिकट मांगने वाला भाजपा, वाह वाह, कौन भाजपा में टिकट मांगे बताओ? कोई आया ही नहीं मांगे। अरे कोई फार्म दिखा दो कि मैंने टिकट मांगा। अरे आप कहते भाजपा मुसलमान बुरखे वाली नितिन नवीन का स्वागत कर रही है भाई साहब लखनऊ में, मुसलमानों को चाहते आप तो आप अरे बुला मैं लेते। चाहता हूँ कि देखो मुसलमानों का भी भला हो जाए। मैं आपसे एक निवेदन चाहता हूँ कि मुसलमानों से कह दो कि अपने बच्चों को देखो, अगर आप कोई मुसलमान टिकट मांगने आएगा संजय निषाद की पार्टी में, संजय निषाद देंगे? मैंने तो 29 में, अभी मैंने 27 में। अरे मैंने कहा हारी हुई सीटें दे दो, तो हारा कौन सीट है जहाँ मुसलमान अधिक है? मुसलमानों को प्रत्याशी अरे यार बनाएंगे मैं आप? कह रहा हूँ हारी हुई सीटें कौन है जहाँ ज्यादा मुसलमान है, तो हम क्यों ले रहे मांग रहा हूँ भाई हारी हुई सीटें में दे दो। मेरा बात है, मुसलमानों को टिकट देंगे आप? रणनीति यही कहती है ना, आवश्यकता पड़ने मुसलमान को भी लड़ा के जिता के लाएंगे। वो भी अच्छा, आपके एक साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, इसको पूरा हो जाने दो। बताइए। कि हम देखो इतिहास कहती है, इतिहास एक जो एविडेंस कहता है कि देखो कबीरदास जी कौन थे, जुलाहा के घर में पैदा, जाल बीनने वाले को जलाहा, जलाहा मतलब केवट मल्लाह बिन, जब जो घना जाल बिन दिया, कपड़ा बिन दिया तो जुलाहा हो गया, और जुलाहा जब धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गया। मुसलमानों में 80% कौन है? अंसारी हैं। 80-90% अंसारी हैं। इनकी दशा बहुत खराब है, न जमीन है, न जायदाद है, न घर, न दुआर है। हाँ तो निषाद है ना, खून तो उसका हम जानते हैं ना, ब्लड रिलेशन डीएनए टेस्ट निकालो तो वो तो विदेश का नहीं मिलेगा ना, वो तो ईरान से नहीं मिलेगा, मुसलमान का डीएनए से मिलेगा। तो जब वो मेरा ही भाई है तो हमें तो चिंता करना पड़ेगा। अब वो जालियों के चक्कर में बेचारा पड़ा है तो उसे निकालने के लिए कहना पड़ेगा कि शिक्षा बड़ा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। और दोषी कौन है? जिन्होंने वोट लिया है, जिन्होंने उनको गुमराह किया है, जिन्होंने उनका वोट लेके सत्ता की मलाई खाए हैं, कानून में उनको हुआ है 20 साल तक उनको 1930 से 8 अगस्त 1950 को अनुसूचित जाति का उनको प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन कांग्रेस ने उसका आरक्षण छीना है। वहाँ पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण मिलता था, कौन छीना? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस से दूरी बनाना पड़ेगा मुसलमान को अपना झंडा उठाना पड़ेगा, अपना डंडा उठाना पड़ेगा, राजनीतिक झंडा, राजनीतिक डंडा, राजनीतिक नारा। ओवैसी के साथ जाना पड़ेगा। ओवैसी कौन है राजनीति का? मुसलमानों के नेता अरे कहाँ मुसलमान को तो है। जब किसी जाति धर्म के खिलाफ बोल दिए, कौन से नेता हो गए भाई? आप किसी जाति के खिलाफ मत बोलो, किसी धर्म के खिलाफ मत बोलो, तब इस देश के राजनीतिक नेता हो। उसकी बेहतरी के लिए भी सोचो, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मुसलमान का हित हो जाएगा। अच्छा एक ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर आपके साथी हैं, कैसे रिश्ते हैं आपके उनसे? अरे यार भैया हैं हमारे, उनके भी समाज का दशा खराब है, हमारे भी। अगर इतिहास उठा के देखोगे तो राजभर भी क्रिमिनल कास्ट है, वो भी उजड़ा है, मुमीन है, वो भी अंग्रेजों से लड़ा है, वो भी निचले पाँव जमीन जायदाद नहीं है, वो भी अनुसूचित जाति की सूची में तरमाली पासी है, अनुसूचित जाति में। अब भैया इतना है कि भैया जब मंत्री थे उस समय भाजपा में, तब उनको पन्ना दिया था कि भाई देखो राजभर का नाम ओबीसी से 31 दिसंबर 1949 से निकाल दिया सपा ने जाते जाते। तो राजभर ओबीसी में है नहीं, उनको निकाल दिया और कह दिया दूसरी सूची बनाओ, अनुसूचित जाति का इनको प्रमाण पत्र दिलाओ। तो राजभर के लिए राय लो कि अनुसूचित जाति की सूची। राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं? मैंने वही बता रहा। तब राजभर भैया थोड़ा सा अब पिछड़े में बंटवारा चाह रहे हैं। अब बेईमानों ने लिख दिया केवट मल्लाह भर राजभर है, पिछड़ी खाए खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। अरे जब तय हो गया पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही है, तो हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए, बेईमान वाला नहीं। एक मिनट, बेईमान वाला नहीं चाहिए। बेईमान वाला क्या है कि ये भर और कि निषाद को पिछड़ी बना दिया। संविधान वाला क्या है? भर राजभर तरमाली है और केवट मल्ला माझी मझवार है, कश्यप कहार तुराया है। तो आरक्षण की लड़ाई उनको संवैधानिक लड़ना चाहिए। मगर वो लड़ाई तो आपके साथ लड़ रहे हैं। उतरौलिया में आपका कैंडिडेट था, वो अपने बेटे की तैयारी करा रहे हैं। नहीं, दोनों में अंतर देख लो। हम जब सदन में रहते हैं तो हम संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। संविधान में लिखा हुआ मेरा आरक्षण चाहिए। और भैया क्या कहते हैं? बेईमान वाला जो है उसमें बंटवारा हो जाए। अरे बेईमान तो क्या बंटवारा देगा? वही लोग अधिकारी कर्मचारी हैं भाई। आज के दिन में 14 लाख कर्मचारी हाथी साइकिल के हैं।
तो ये बताओ कैसे हो जाएगा बंटवारा, बताओ कैसे नौकरी पाओगे? अनुसूचित जाति की सूची में आओगे तब सुरक्षा पाओगे। तो बाप की लड़ाई है, बाप मेरे लायक थे वो लिखवा दिया, उसे लागू कराना चाहिए। लेदरमैन लायक है, लागू है। राजभर भैया से भी कहूँगा वो भी अपने समाज को लायक बनाए, वो भी संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उसे ही लागू कराए। निषाद केवट मल्ला माझी मझवार है, ये भी लागू हो। मगर वो आपकी बात का लोड तो लेते नहीं। अरे यार मैं कह रहा हूँ समाज जान रहा ना कि आपकी उतरौलिया वाली सीट का मैं जिक्र कर रहा था जिसको 2022 में आप लड़े थे, वो अपने बेटे को तैयारी करा रहे हैं। अरे यार उनका बेटा हमारा बेटा है, लड़ा देंगे आप? मैं कह रहा हूँ बातचीत होगी, लड़ा देंगे, क्यों नहीं लड़ाएंगे? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लेकिन लड़ देंगे? लड़ाएंगे, लेकिन बेटे को बल का बकरा थोड़ी बनाएंगे। बेटा अगर मेरा है तो कैसे बल का बकरा बनता? नहीं तो ये बात, अरे यार जब वहाँ 150 गांव में निषाद हैं, 2-3 हजार वोट से निषाद हारा था वहाँ, तो एक निषाद वहाँ है, और 150 गांव में निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा है, 10 करोड़ रुपया लगा के कोई आदमी है, सबसे अधिक वोट निषाद पार्टी पाई है 10 सीट पर। तो फिर वो क्यों तैयारी? मेरी बतिया सुन रहा हूँ, अगर उसके बेटा हमारा, उनका हमारा खून भी हम लोगों का एक ही है, तो वहाँ जाति में बटा हुआ समाज अभी है। अगर आप निषाद पार्टी को वहाँ से हटाओगे या उनको डिस्टर्ब करोगे तो एक तो पूरा निषाद वोट नहीं पाओगे, आधा नाराज हो जाएंगे, प्रत्याशी भी नाराज हो जाएगा। बोलो भाई उनकी संख्या वहाँ राजभर की कम है, निषाद की बहुत ज्यादा है, तो निषाद पार्टी और निषाद वोट की सीटें वहाँ जीत सकते हैं। इस बार निषाद पार्टी बहुत कम वोट से हारे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है जीतना कि हारना है। हम भैया के बेटे को चाहेंगे कि राजभर जहाँ ज्यादा हो, निषाद जहाँ ज्यादा हो, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा वोट हो। हम भैया के बेटे को चाहता हूँ वहां से लड़ाएं, हम रुपया खर्च करके हम अपना कार्यकर्ता ला, उनका बेटा हमारा बेटा, हमारे बेटे को भी वो लड़ाए। हम ऐसे जगह अपने बेटे को लड़ाते हैं जहाँ वोट अधिक है, सबसे अधिक वोट है, ठीक है वहाँ। तो ऐसे में भैया को भी चाहिए, उनका बेटा हमारा बेटा है, तालमेल मिला के, गुस्से में नहीं, राजनीति बड़ा ठंडे दिमाग से राजनीतिक हिसाब से सोचा है। अगर बेटे को राजा बनाना है तो राजा कहाँ बनेगा? जहाँ राजभर ज्यादा है। मगर आपको लगता है कि संजय निषाद की यही सादगी कई बार आपके लिए मुसीबत बन जाती है? मझुआ में आपका प्रत्याशी आपको दांव देके बीजेपी में शामिल हो गया, लोकसभा बीजेपी ने लड़ा दिया, उपचुनाव में भी आपको टिकट नहीं दिया, जालौन के कालपी में आपका प्रत्याशी जो था वो भाजपा में शामिल हो गया। मेरी बात सुनो ना, जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की और मझवा को उनको सांसद बनाने के लिए लिस्ट जारी कर दी, तो होल्ड कर लिया भाजपा ने। हमने कहा भाई अगर आप चाहते हो कि गठबंधन में दरार आए तो जारी कर दो, तो होल्ड कर दिया और कहा नहीं लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे। तो हमें लगा कि नहीं, बिंद का बेटा सांसद बन जाएगा तो चाहे जैसे बने। तो मेरे को जाके गृह मंत्री से कहना पड़ा कि लड़ाई करने में मेरा कोटा पूरा हो गया, और हमारे पास जो है क्या नाम है, संगीता बलवंत बिंद है, उनको मैंने राज्यसभा बना दिया, अब नहीं लड़ाएंगे, मेरा कोटा पूरा हो गया। हमने कहा अगर नहीं लड़ाएंगे तो बिंदु में एक मैसेज जाएगा कि डॉक्टर संजय ने रोक दिया, नहीं लड़ाया, इनको लड़ाइए, निषाद पार्टी कोटे से लड़ाइए। तो मैंने कह के लड़वाया, नहीं तो गृह मंत्री ने मना कर दिया था। अब देखो लिस्ट नहीं जारी, बंद हो गया, होल्ड हो गया। सिंगल सीट जारी हुई थी विनोद बिंद की निषाद पार्टी के कोटे से, और यह कह के कोटे के लड़ाया जा, न बिंद में नाराजगी हो जाएगी, अब भी कहेंगे बिंद का बेटा को नहीं बनने देता, अभी हमारी शिक्षा का भाव। तो गृह मंत्री ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं ठीक है लड़ा दिया जाए। अब तो तुमने कहा डबल हो गया, तब तो अब तुमने, ये तुम्हारी वजह से तो एक सारा सभा भी बनाना पड़ा, अब एक सांसद भी बनाना पड़ेगा। तुम तो बड़े चालाक आदमी हो। डबल अगर आपके सिंबल पे होता तो ज्यादा अच्छा। अरे यार सिंबल देखो, हमें शक्ति चाहिए, हमें संगठन चाहिए, हमें वकील लाठी उसकी भैंस की बात आप ही कहते हैं। वकील देखो मेरे पास ये सिंबल जो होता है वो एक सिंबल हमारी सहायता के लिए है। हमने 11 विधायक इसलिए लिया था कि भाई देखो एक बिहारी बाबू थे, उनको जब एमएलसी बनाया बिहार में तो उन्होंने कहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हटा दो, मैं एमएलसी बनाता हूँ। राष्ट्रीय पद से छोड़ दिया और एमएलसी बन गए। वो पद भाजपा ही हो गए, भाजपा ही होके एमएलसी बने, मंत्री बने 2 साल के लिए। लेकिन हम जब आए हमने कहा मैं हारी सीटें दो, हमें इतना जीतना है, गृह मंत्री जी इतनी सीटों पर आप चले जाइए, प्रचार करिए, मैं नहीं जाऊंगा, हमारा वोट है, आप अपना वोट दिलवा दीजिए और हम बन जाएं। गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि माननीय और राष्ट्रीय नड्डा साहब से, क्योंकि 11 सीटों पर मैं नहीं गया, हारी भी सीटें लिया, और देखो गृह मंत्री ने हारी सीटें जितवाई। रणनीति से हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा क्यों ऐसा कर,
वो कहे कम लो, हमने कहा नहीं लेंगे। हमने कहा आप जब कम सीटें लेंगे, कम जीतेंगे, बाद में आप कहोगे कि बिहार में ऐसे कहा था, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अब एमएलसी हो जाओ, भाजपाई हो जाओ, तब तो पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारे लोग बनने नहीं देंगे। तो फिर वही आएगा दूसरा आदमी, एमएलसी कोई आवाज नहीं उठाएगा, दूसरा आदमी आएगा चुप रहेगा, आप वोट नहीं दिलवा पाएगा, सदन में बोल ही नहीं पाएगा दूसरा आदमी, तो क्या होगा, हम दोनों सदन में रहेंगे। तो गृह मंत्री हमारी बात माने कि नहीं, सीट ले लो 16, हम जितवाते हैं, 15-16 जितवाते हैं कोशिश करके। तो 11 जीते थे, 11 पर एमएलसी है ना मेरा एक। बोलो भाई मैं दोनों सदनों का नेता निषाद पार्टी से हूं ना, तो निषाद पार्टी वकालत चाहती तो वकालत हूं दोनों में हो सकता। आज विनोद भी निषाद पार्टी कोटे से है, तो इसलिए वो आवाज उठाते हैं, नहीं होते तो नहीं होते, बोलते नहीं। अच्छा, कालपी में आप क्यों नाराज हो गए थे? बड़ा वो एक कार्यकर्ता को आपने वीडियो बड़ा वायरल हो गया था, तू नहीं करेगा तेरा बाप करेगा। देखो उस कार्यकर्ता पर एक आरोप है कि पिछले इलेक्शन में उसने हमारे कार्यकर्ताओं को कह के कि निचले कि कहाँ देना वोट, बड़ा पदाधिकारी था, और उसने कहा कि उसने सभी कई एविडेंशियल ऑर्डर है कि हारने का जब समीक्षा हुआ तो पता चला कि भाई ये पदाधिकारी ने बोला था कि भाई निषाद पार्टी को वोट देना है, 5 नंबर पर चुनाव चिन्ह है, तो ऊपर से 5 नंबर पर हमारा था, लेकिन उसने कहा नीचे से 5 नंबर, तो नीचे से 5 नंबर प्लेट था, 17,000 वोट डलवा दिया। बोलो भाई, और सट दे जो झोपड़ी में था, खट दे 2-3 महल घर बना लिया। तो हमारे कार्यकर्ताओं का आरोप है ना कि चुनाव हाराने का दर्द है ना। बोलो भाई है कि नहीं है। फिर उन्हें हाथ जोड़ के आया कि भाई हमने अब हम गलती हो गई। हमने कहा ठीक है, गलती सुधार लो, काम खत्म करो। अब महिलाओं को धक्का दोगे, काम नहीं करोगे। फिर आया, 4 आदमी लेके आया था, एक उसका बेटा था, उसके जो है एक और उसके साथ गाड़ी चलाता, 4 आदमी लेके आए। बताओ, इसके बाद नाम के पदाधिकारी हो, काम के नहीं। तो अगर तय किया कि हमें काम करना है तो बाप बेटे का रिश्ता होता है, तो बाप बेटे के रिश्ते में हमको डांटने का अधिकार है। हम भी डांट सुन के राजनीति में आए, हम डांट नहीं सुनते। मेरे वो अभी भी पार्टी में है कि छोड़ गया? अरे हाँ, कहाँ जाएगा, रहेगा। वो लिख दिया था, फिर आ गया, वो आया। भाई मैं तो भाई देखो, हम तो संत आदमी हैं। हमारे लिए एक ही है कि हम सब खून को जोड़ने वाले हैं। हमें मालूम है कि उसके पास अकल नहीं, वो बीमार है, तो हम डॉक्टर हैं ना, हम तो इलाज तब तक करेंगे जब तक उसकी सोच न बदल जाए, उसकी सोच संवैधानिक न हो जाए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए न काम करने लगे, अपने आरक्षण के लिए आंदोलन में न आ जाए, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए। चमार आपस में लड़ते रहे, लेकिन आरक्षण के लिए एक हो गए, अधिकार के लिए एक हो गए, वोट के लिए एक हो गए, पार्टी के लिए हो गए, नारा टोपी झंडा के लिए एक हो गए। तो राजनीतिक हथियार नारा, पार्टी, झंडा, विचारधारा है, नेता है, इसके लिए एक हो जाओ। तो आज उनके लोग क्या भाई कहाँ जाएगा। ठीक है, ये निषाद जाए, निषाद अगर भाजपा में भी रहेंगे तो कोर कमेटी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि हाँ हमारी कोर कमेटी में निर्णय होगा, डॉक्टर वक्त बता दे निषाद है, ये हमारे पास भले है। मेरे लोग सपा में हैं, सपा में कोर कमेटी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि कहेंगे अरे यार निषाद है, अंदर से कहीं मिला ना हो, और डॉक्टर संजय जाग बता देगा। देखो बस कोई कोर कमेटी में नहीं रहेगा। हमारे यहाँ भैया देखो सब है, देखो किस तरीके से बयान है इसका, माननीय अखिलेश जी का, कि हम इन लोग पनपने नहीं देंगे। मोदी को देखो, जब भी मिलते हैं प्रेम से झालमुड़ी खिलाते हैं, हाथ रखते हैं, हाल चाल। अच्छा, आप तो खाए थे झालमुड़ी? हाथ भाई देखो, इसी को अभिभावक कहते हैं ना, दिल से मिलो, दिल से दिलदार बनाओ। समझ का ना, यहाँ तो एक दूसरे को खून के प्यास। अच्छा चलिए, अब हम लोग अपने सेगमेंट के आखिरी दौर में आते हैं, और बहुत छोटी बात आपसे जानना चाहेंगे। बहुत हमको अब मुगल वाला इतिहास ना पढ़ाइएगा आप आज के पूरे पॉडकास्ट में। मुगल जो है वो संक्षेप में एक शब्द में आपको जवाब देना है। योगी आदित्यनाथ मेरे अभिभावक हैं और पीठाधीश्वर है। नरेंद्र मोदी? अरे देश के राष्ट्रीय नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं। मोदी एक ऐसे अभिभावक है जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था पहचान को उन्होंने किया, और एक अनुभवी लंबे समय तक, मतलब इतना लंबा अनुभव संगठन का, राजनीति का, शायद देश में किसी नेता के पास नहीं। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन भागे हुए हैं, भाड़े पहलवान से घिरे हुए हैं, और क्या। और हमको लगता है उनको अपने अनुभवी नेताओं से राजनीति सीखना चाहिए बस। मायावती विचारधारा से भटक गई हैं। एक मिशन बहुत बड़ा चीज़ होता है, अम्बेडकरवादी मिशन था कि जो है झोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले को फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन सब झोपड़ी वालों को उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। बीच में 420 घुसा दिया, इसीलिए सत्ता से बाहर है। मिशन जो कांशीराम का मिशन था वो ब्रेक पड़ा हुआ बाम सेप, उनको लगता है उसको बाम सेप को उनको चलाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह
प्रेरणा स्रोत है सभी। हमको लगता है कि उनके मरने के बाद शायद दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो सभी दल के लोग उनको समर्थन नहीं किए हों, क्योंकि सभी सर्व समाज को एक साथ लेकर वो चलकर पिछड़ों की आवाज़ बने। और जिस समाज पर एक लेवल था कि 60 साल बाद बुद्धि होता है यादव को, है मरने के बाद बुद्धि, मरने के टाइम बुद्धि होगा, उसको युवाओं में बुद्धिमान बना के राजनीति लाया। इसलिए मुलायम सिंह एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि नहीं आप राजनीतिक बुद्धिमान बनो और लड़ाई लड़ो। ओपी राजभर भैया हैं हमारे, एक छोटे पावदान से निकले यहाँ तक हैं और गुमराह हो जाते बेचारे। अपनी बात करिए, अपने समाज की बात करिए, किसी जाति पर किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करेंगे, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं हो जाती राजनीति में। राजनीतिक वैल्यू बढ़ाओ, राजनीतिक रूप से अपने समाज की जो आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण की आवाज़ उठाएं। राजभर भाई बड़े लड़ाकू हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे। अपना दल को क्या मानते हैं आप, सहयोगी या प्रतिद्वंद्वी? अपना दल सहयोगी भैया। आज देखो 26 तारीख है, छत्रपति साहू महाराज जी आज ही के दिन आरक्षण लागू किए थे अपने संस्थान में। तो सोनेलाल पटेल हम लोगों के अभिभावक रहे, राजनीतिक गुरु रहे उस समय, और उनके मिशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं आज के दिन में। और कुर्मियों में बड़ी कोई मुखर लोग, पिछड़ों की आवाज़ कोई बोलता है तो हमारे जैसे अनप्रिय बोलती हैं, चाहे 2000 बोलना हुआ कहीं बोलना हो। 2027 में संजय निषाद किंग मेकर होंगे या गेम चेंजर होंगे? नहीं, हम लोग किंग मेकर हैं भाई। देखो कभी भाजपा सपा बसपा के साथ थे, वो सत्ता में थे, हट गए सत्ता, मोदी के जहाँ साथ आए सपा बसपा एक हो गई, फिर भी सत्ता मिला। योगी आए, देखो दोबारा मुख्यमंत्री बने। हम लोग किंग मेकर हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या देखते हैं? सबसे बड़ी ताकत एक मुसलमान उनके साथ जुड़ा हुआ, और कमजोरी यही है कि वो अपने जो पहचान नहीं पा रहे हैं, दलालों से थोड़ा घिरे हुए हैं, वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन लोग मतलब इनको सत्ता में पहुंचाएंगे। योगी आदित्यनाथ एक कड़े प्रशासक हैं या बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं? देखो योगी आदित्यनाथ एक अनुभवी है, उन्होंने दर्द झेला है वहाँ, उसके दर्द के नाते वो उसे इतनी बड़ी शासक, तो अच्छे प्रशासक हैं और अच्छे राजनीतिक भी हैं। ओम प्रकाश राजभर दोस्त हैं, कॉम्पिटिटर हैं या फिर मौका परस्त हैं? अभी तो आप दोस्ती कहेंगे, हमारे साथ हैं। और कहेंगे का क्या मतलब? भाई कब इधर चले जाएं कब उधर चले जाएं, तो इसका क्या ठिकाना। मायावती का फैक्टर अब भी है 27 में, आपको दिखेगा उसका? 30-40 हजार तो देखो, लेदरमैन का वोट उन्होंने 6.5 लाख नौकरी दिलाई है। हर बूथ पर 10-15 नौकरी उनकी है, भले नहीं रहते हो गांव में, शहर में। 6.5 लाख नौकरी बहुत होती है भाई लेदरमैन। 2027 के तो चुनाव इसलिए वो 6.5 लाख जो नौकरी दिलाई है, हर 10-15 लोग उनके बूथ पर है, तो 25-30-40 हजार मायावती का वोट है, और वो फैक्टर तो है। 2027 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने माहौल दिया है तो होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बीमारू प्रदेश था, अर्थव्यवस्था में नीचे था, सरप्लस हुआ, हर क्षेत्र में हम नीचे थे, एक मॉडल प्रदेश बनाया। तो जो व्यक्ति मॉडल प्रदेश बनाया है तो मिलना चाहिए और उनका हक भी बनता। अगर आरक्षण वाला मामला हल नहीं हुआ चुनाव तक, तो क्या संजय निषाद कुछ और विकल्प तलाशेंगे? देखो हमारी एक कोर कमेटी है, वो निर्णय लेती है कि हम कहाँ रहने समय पाता, इस आरक्षण को कैसे मिल सकता है। अभी तक तो देखने में मोदी योगी ही आरक्षण दे सकते हैं। दूर दूर तक केंद्र में कोई नहीं आने का है, दूर दूर तक जो है केंद्र और राज्य में एक सरकार नहीं आने का। तो हमारा मुद्दा केंद्र और राज्य दोनों एक है, तो राजनीति नहीं, समाज सब साथ रहेगा तब राजनीति होगा। तो सामाजिक हिस्सा तभी मिलेगा जब केंद्र और राज्य में सरकार होगी, और केंद्र और राज्य में सरकार अभी भाजपा है, इसलिए चाहे 19 हो चाहे 20 हो, हमको मिलकर वहाँ रहना चाहिए। तो वाइंड अप किया जाए, समय बहुत दिया आपने। तो हमारे साथ संजय निषाद जी थे, वो खुलकर अपनी बातों को कहते हैं। जैसा मैंने ओपनिंग इंट्रो में कहा था कि वो बागी किस्म के नेता हैं, वो अपनी बात कहने में झुंझलाते नहीं हैं, झटकते नहीं हैं, पीछे हटते नहीं हैं। हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, देखा जाएगा। मुगलों ने देश को लूटा है, आज तो आपने पूरा इतिहास कई बार सुना होगा। अंग्रेजों ने भी लूटा है, अंग्रेजों ने भी लूटा है, पिछली सरकारों ने लूटा है। और संजय निषाद जी, संजय निषाद, देखो राजनीति का मतलब है, अंग्रेज आए, मुगल आए, गजट और बजट पर कब्जा किया, तो कांग्रेस और पिछली सरकारों ने गजट और बजट पर कब्जा करके लूटा है, इसे कैसे छोड़ दोगे? इसीलिए सत्ता में। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, निषाद साहब से आप अपने सवाल का जवाब एक लाइन में निकलवा पाए, ये आपका हुनर है। और सर तो जो है बोलने में माहिर है, मंचों पर जब बात देते
कहते हैं तो खुलकर अपनी बात कहते हैं। वो अपने कार्यकर्ता को एक पिता तुल्य होने के नाते डांट देते हैं कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप करेगा। कालपी में वो इस बात को खुलकर कहते हैं और आज भी वो कहते हैं। और वो कार्यकर्ता कहीं नहीं गया, वो वापस पार्टी में ही है। वो गोरखपुर जाते हैं तो अपनी सरकार को कह देते हैं कि काम नहीं हो रहा है, हम इसका बदला लेंगे। तो इसी तरीके की बातों पर संजय निषाद जी के साथ आज की चर्चा को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं 2027 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ बढ़िया तालमेल करते हुए आगे चलेंगे, अपने समाज और अपने वर्ग की आवाज को उठाते रहेंगे। और इस बार मुमकिन उम्मीद है निषाद साहब कुछ मुसलमानों को भी टिकट दे देंगे ना? हाँ नया, अरे जहाँ 70% मुसलमान है तो अच्छा ये है कि उसको दे दो, उसका भी दे देंगे। चलिए मंत्री बनाते हैं, एमएलसी बनाते हैं, तो विधायक बनाने में क्या जाता है? यही है। अब देखिए फ्री में एमएलसी बनाते हैं ना, फ्री मंत्री बनाते हैं, तो विधायक बनाने में क्या जाता है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके राय विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार सर।